आइए आज हम बात करते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की। तो ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स नाम से हमको पता चल रहा है कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को सेलेक्टिवली मॉड्यूलेट करेंगे, यानी जितने भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है ना, सबको ये मॉड्यूलेट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ चुनिंदा जो रिसेप्टर्स है एस्ट्रोजन के उसको स्टिमुलेट करेंगे। और इस कैटेगरी में हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, क्लोमिफेन है, टेमोक्सिफेन है और रेलॉक्सिफेन है। ठीक है, तो ये देखिए तीनों का जो है ये सेलेक्टिव होते हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं उसके हिसाब से इनका यूज़ होता है और उसी हिसाब से इनका साइड इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोमिफेन की। तो देखिए क्लोमिफेन जो होती है ये एंटागोनिस्ट एट एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ये क्लोमिफेन एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है ना उस पे एंटागोनिस्ट का काम करती है। तो हाइपोथैलेमस में जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हैं जब इस पे ये बाइंड करेगी तो बाइंड करके यानी एस्ट्रोजन का वर्क यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब जब एस्ट्रोजन का वर्क हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक देता है जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन नहीं होता है एस्ट्रोजन। लेकिन जब हम क्लोमिफेन दे देंगे तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक हमारे हाइपोथैलेमस पे नहीं जाएगा, और जब हाइपोथैलेमस पे निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा इस वजह से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होगा। तो ये हुआ एंटागोनिस्ट एट एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करेगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए, और इसी वजह से क्या होगा देखिए, प्रिवेंट नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी। तो जब नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन जो था ये अब प्रिवेंट हो गया, और ये जब प्रिवेंट हो गया तो इस वजह से एलएच और एफएसएच का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन बढ़ जाएगा। यह हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, विच स्टिमुलेट ओवुलेशन, इसकी वजह से ओवुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एफएसएच और एलएच बढ़ गए तो ओवुलेशन देखने को मिलेगा। और इसका यूज़ कहाँ होता है तो बताया गया, यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू एन ओवुलेशन। तो जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का केस है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ओवुलेशन नहीं हो पाता, एन ओवुलेटरी कंडीशन होती है, इसमें हम क्लोमिफेन को यूज़ करते हैं ताकि हमको ईजिली ओवुलेशन देखने को मिले। ठीक है, स्टिमुलेट ओवुलेशन हम करते हैं इसके ज़रिए। तो ये हुआ। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया गया। अच्छा ये देखिए, ये सेंट्रल एक्शन है, क्लोमिफेन का सेंट्रल एक्शन है, और मोस्टली हमको सेंट्रल एक्शन ही देखने को मिलता है, लेकिन पेरिफेरल एक्शन भी होता है, इसको हम बता दें। तो देखिए पेरिफेरल एक्शन इसका क्या होता है कि ये बाइंड और ब्लॉक कर देती है पेरिफेरल एस्ट्रोजन रिसेप्टर को। और पेरिफेरल एस्ट्रोजन रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जैसे एंड्रोमेट्रियम में या सर्विक्स में, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं क्लोमिफेन के रिसेप्टर, इसको जब ब्लॉक करती है ना तो एंड्रोमेट्रियल थिनिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंड्रोमेट्रियम हमको थिन देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से सर्विक्स में जब इसका हम देखेंगे एक्शन तो सर्वाइकल जो म्यूकस है ना ये थिक हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो एंड्रोमेट्रियल को थिक करता है और सर्विक्स के जो फ्लूइड हैं उसको थिन करता है। तो जब इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो हमको ये दोनों उल्टा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका इतना एक्शन नहीं देखने को मिलता। मोस्ट एक्शन जो इसका होता है ये सेंट्रल एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। जबकि ये दोनों देखिए अब क्या होंगे, ये दोनों जो है अनफेवरेबल फॉर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के लिए अनफेवरेबल होंगे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है क्लोमिफेन का यूज़ करने का, ये हम ओवुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट ओवुलेशन। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है क्लोमिफेन का। और उसके अलावा फिर देखिए क्या होता है, मे कॉज हॉट फ्लैशेस, हमको हॉट फ्लैशेस इसमें देखने को मिलेंगे, ये एडवर्स इफेक्ट बताया जा रहा है। और हॉट फ्लैशेस क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में हमको क्या है, टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है ये इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से हमको हॉट फ्लैशेस देखने को मिलेंगे। ओवेरियन इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा, और ओवेरियन इन्लार्जमेंट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि एफएसएच और एलएच बहुत ज़्यादा सीक्रेट होंगे, इस वजह से ओवेरियन इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। और मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रेगनेंसी हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एफएसएच बहुत ज़्यादा आएगा, और एफएसएच जो है ये कई फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा, और जब कई फॉलिकल मेच्योर होंगे तो इस वजह से हमको मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगे, और हमको विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है क्लोमिफेन की कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोमिफेन का यूज़ और इसके एडवर्स इफेक्ट। और उसका फिर हम टेमोक्सिफेन की बात करें तो देखिए टेमोक्सिफेन एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट। तो टेमोक्सिफेन जो होता है ये ब्रेस्ट पे एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करता है, और यूट्रस पे और बोन में ये पार्शियल एगोनिस्ट का रोल प्ले करता है, यानी यहाँ पे पार्शियली ब्लॉक करेगा और पार्शियली इसको स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट का काम करता है, और जबकि टेमोक्सिफेन यहाँ ब्रेस्ट पे फुल्ली एंटागोनिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो फुल्ली एंटागोनिस्ट का काम किया, तो यहाँ देखिए ब्रेस्ट पे ये इसको इनहिबिट कर देगा, जबकि यहाँ पे यूट्रस और बोन पे इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, पार्शियली। इस वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हॉट फ्लैशेस देखने को मिलेंगे। हॉट फ्लैशेस क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, और ऐसी कंडीशन आएगी ठीक है जैसे एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हॉट फ्लैशेस हमको देखने को मिलेंगे। और इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, तो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट के रिस्क हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेमोक्सिफेन जो है ना ये लीवर पे भी वर्क करता है, और लीवर से ये कोगुलेशन फैक्टर जो होता है इसको इंक्रीज करा देता है, इस वजह से हमको थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट का रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस
स्पेशली विद टबैको स्मोकिंग। तो टबैको स्मोकिंग पर्सन में हमको और ज़्यादा थ्रम्बो एम्बोलिक इवेंट का चांस देखने को मिलता है। तो ये हुआ। और उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर भी ये कॉज कराता है, ठीक है, क्योंकि ये यूट्रस पे देखिए पार्शियल एगोनिस्ट का रोल प्ले करता है। इस वजह से टोमोक्सिफेन में हमको एंडोमेट्रियल कैंसर का भी चांस देखने को मिलता है। और इसके यूज़ की बात की गई, यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ERPR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो ER यानी एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसके ट्रीटमेंट में हम टेमोक्सिफेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ये सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देते हैं ब्रेस्ट में। और उसके अलावा फिर क्या है, टू प्रिवेंट गायनोकोमेस्टिया। और ये गायनोकोमेस्टिया को भी हम ट्रीट करने के लिए करते हैं। कौन से पेशेंट में, जो प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी पे होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी के पेशेंट में हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट के उसमें हमको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। तो जब हम प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी करते हैं उस कंडीशन में हम टैमोक्सिफेन देते हैं ताकि गायनेकोमेस्टिया ना हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेमोक्सिफेन का यूज़। तो क्लोमिफेन से किस तरह अलग है ये हम देख लिए। क्लोमिफेन जो होता है ये मेनली हमारे हाइपोथैलेमस पे वर्क करता है, जबकि टेमोक्सिफेन हमारे मोस्टली ब्रेस्ट टिश्यू पे वर्क करता है। और लास्ट में हमारा बचता है रेलॉक्सिफिन, ठीक है। तो रेलॉक्सिफिन देखिए क्या कहता है, एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट। तो ये ब्रेस्ट पे भी एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करेगा और यूट्रस पे भी ये एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करेगा। जबकि बोन पे बात करें तो बोन पे ये एगोनिस्ट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये देखिए बोन पे एगोनिस्ट का रोल प्ले करता है, तो इसका अच्छा काम है, क्योंकि यह जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये बोन में ऑस्टियोब्लास्ट को इंक्रीज करता है और ऑस्टियोक्लास्ट को डिक्रीज करता है। तो ये बोन पे एगोनिस्ट का काम कर रहा है, तो फायदेमंद है। यहाँ पे भी फायदेमंद है, यहाँ पे भी फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ब्रेस्ट पे एंटागोनिस्ट का काम कर रहा था और यूट्रस पे एगोनिस्ट का काम करता है पार्शियल। जबकि यहाँ पे रिलॉक्सिफिन देखिए यूट्रस पे भी एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है। इस वजह से फायदा क्या होगा अभी हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट बताया गया कि इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रम्बो एम्बोलिक इवेंट। तो थ्रम्बो एम्बोलिक इवेंट का रिस्क इसमें भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेम मैकेनिज्म वही जो हमको टेमोक्सिफेन में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यही हमको मैकेनिज्म यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और इसी वजह से स्पेशली विद टबैको स्मोकिंग पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बट नो इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेमोक्सिफेन जो था ये यूट्रस पे पार्शियल एगोनिस्ट का काम कर रहा था, जबकि रिलॉक्सिफिन जो है ये यूट्रस पे भी एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है। इस वजह से हमको एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस बिल्कुल इसमें नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से कोई रिस्क नहीं होता है। तो देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, कोई टेमोक्सिफिन जो होता है सो यू कैन रिलैक्स। तो टेमोक्सिफिन रिलैक्स, ठीक है, इससे हम याद रखेंगे कि यहाँ पे रिलैक्स रहना यानी एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस नहीं है। और यूज्ड प्राइमरीली टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो रिलॉक्सिफिन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोन पे जब वर्क करता है तो एगोनिस्ट का काम करता है और जब एगोनिस्ट का काम करेगा तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में ये हेल्पफुल है। तो ये आज हम बात किए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की। इसमें क्लोमिफेन की बात की है कि ये मोस्टली हाइपोथैलेमस पर वर्क करता है, उसके जरिए ये ओवुलेशन कॉज कराता है, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हम क्लोमिफेन का यूज़ करते हैं। और टोमॉक्सिफेन ये ब्रेस्ट कैंसर में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये यूट्रस पे जो होता है एगोनिस्ट का रोल प्ले करता है, पार्शियल एगोनिस्ट का। और रिलॉक्सिफेन की बात करें तो रिलॉक्सिफेन देखिए ये एंटागोनिस्ट होता है ब्रेस्ट पे भी और यूट्रस पे भी। इस वजह से ये हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस नहीं रहता। इस वजह से हमको रिलैक्स रहना चाहिए। और इसका हम यूज़ करते हैं ट्रीट टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं।